क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसे कचरा समझकर फेंका जा रहा हो वही एक पूरे कॉन्टिनेंट की सूखी बंजर ज़मीन को हरा भरा बना सकती है। यह कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, एक ऐसा देश जो साइज़ में बहुत बड़ा है लेकिन उसकी ज़मीन एक गहरी समस्या से जूझ रही है। और इस समस्या का हीरो कोई साइंटिस्ट या सुपर मशीन नहीं बल्कि यह मासूम सा दिखने वाला जानवर है, एक भेड़ सीप। आज हम जानेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदला और कैसे भेड़ों की वूल यानी उन ज़मीन के लिए अमृत साबित हो रही है। यह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा लैंड, बड़ी प्रॉब्लम। जब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं कंगारू, खूबसूरत बीचेस और एक बहुत बड़ा विशाल देश। और यह सच भी है। ऑस्ट्रेलिया का एरिया लगभग 2.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, यानी एक पूरा कॉन्टिनेंट एक ही देश के पास है। लेकिन इस विशाल ज़मीन का एक कड़वा सच ये भी है, ऑस्ट्रेलिया की लगभग 2/3 ज़मीन डिग्रेडेड है, यानी वो अपने उपजाऊ शक्ति खो चुकी है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया का एवरेज लैंड डिग्रेडेशन 22% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये 66% से भी ज़्यादा है। इसके पीछे के कई कारण हैं, पानी और हवा से मिट्टी का कटना, पेड़ पौधे का खत्म होना और ज़मीन में नमक का बढ़ना, जिसे स्लेनाजाइजेशन कहते हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की 50% से ज़्यादा खेती लायक ज़मीन ऐसी हो चुकी है जहां कुछ भी उगाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ असली गेम चेंजर। इस बड़ी समस्या के बीच ऑस्ट्रेलिया के पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा है और वो है सीप यानी कि भेड़। चाइना और इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज़्यादा भेड़ है। यहां 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से भी ज़्यादा भेड़ पाली जाती है। पहले तो इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मीट और वूल के लिए होता था। ऑस्ट्रेलिया हाई क्वालिटी मीट एक्सपोर्ट करने में और वूल प्रोडक्शन में दुनिया का लीडर है। दुनिया की 45% वूल अकेले ऑस्ट्रेलिया से आती है, खास करके उनकी मेरिनी ब्रीड की भेड़ों से, जिनकी वूल सबसे सॉफ्ट और प्रीमियम मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई समस्या खड़ी हुई गई है, वूल का प्राइस ड्रॉप और नया जुगाड़। हुआ ये कि 2018-19 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में वूल की कीमतों में भारी गिरावट आई। डिमांड कम होने से किसानों को वूल के सही दाम नहीं मिल रहे थे। हालत ऐसी हो गई कि वूल को स्टोर करने का खर्चा उसकी कीमत से ज़्यादा होने लगा। मजबूर कई किसान अपनी मेहनत से तैयार की गई वूल को या तो गोदाम में बंद कर रहे थे या फिर उसे कचरे की तरह फेंक रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जानी है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बेकार समझी जाने वाली वूल को अपनी ज़मीन को बचाने का हथियार बना लिया। उन्होंने इस वेस्ट को बेस्ट में बदल दिया। वूल पैकेट्स ज़मीन के लिए सुपर फूड। ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज़ ने इस एक्स्ट्रा वूल को एक स्पेशल मशीन में डालकर छोटे छोटे पॉट्स यानी गोलियां बनाना शुरू कर दिया। यह वूल पैकेट्स किसी जादू से कम नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा पानी सोख सकती है। जब इन पैकेट्स को सूखी ज़मीन में डाला जाता है तो यह बारिश या सिंचाई के पानी को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती रहती है। इससे पानी की बचत होती है और ज़मीन में नमी बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रावूल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो धीरे धीरे मिट्टी में घुलकर एक नेचुरल स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। और तो और इन पैकेट्स की बनावट ऐसी होती है कि सेंसलेस और स्लग्स जैसे कीड़े मकोड़े इन पर चल नहीं पाते, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। कमाल का वूल मल्च। वूल का एक और बेहतरीन इस्तेमाल मल्च के रूप में किया जा रहा है। मल्च एक ऐसी चीज़ होती है जिसे पौधे के तने के आसपास ज़मीन पर बिछाया जाता है ताकि मिट्टी में नमी बने रहे और फालतू घास ना उगे। ऑस्ट्रेलिया में प्लस और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों की खेती में वूल मल्च का इस्तेमाल किया गया। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन पेड़ों में वूल मल्च का इस्तेमाल हुआ उनकी पैदावार में 37% तक का इजाफा देखा गया और फलों का साइज और क्वालिटी भी 48% तक बेहतर हो गई। गर्मियों में ये वूल मल ज़मीन के तापमान को कंट्रोल करता है, उसे हद से ज़्यादा गर्म या ठंडा होने से बचाता है। फालतू कंबल से फर्स्ट क्लास खाद। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ तक कि पुराने रिजेक्ट हो चुके 100% वूल के कंबलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इन कंबलों को फूड वेस्ट के साथ मिलाकर कंपोस्ट यानी खाद बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि वूल एक नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यह कुछ ही समय में सड़ गलकर एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद में बदल जाती है। इस कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स बिल्कुल आदर्श मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह जो वूल प्रोडक्ट्स
कचरे में जाते हैं, अब वो खेत में जाकर ज़मीन को और उपजाऊ बना रहे हैं। दुनिया भर से सीख ऐसा नहीं है कि यह अनोखा इस्तेमाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। नॉर्वे में पहाड़ी इलाकों के टूटे फूटे दलदली रास्तों को ठीक करने के लिए ऊल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ ज़मीन के ऊपर ऊल की एक मोटी परत बिछाकर ऊपर से पत्थर डाल दिए जाते हैं। यह नेचुरल तरीका है। प्लास्टिक से बनी जियो टेक्सटाइल से कभी कहीं बेहतर है और 10 साल बाद भी रास्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। इससे भी बड़ा एग्जाम्पल है मंगोलिया का। मंगोलिया अपने गोबी रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए कोशिश कर रहा है। वहाँ की रेतीली ज़मीन पर पेड़ लगाना लगभग नामुमकिन था। फिर उन्होंने ऊल कंपोस्ट वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया। इसका असर देखकर साइंटिस्ट भी दंग रह गए। जिन इलाकों में पहले सिर्फ 1% हरियाली थी, वहाँ वूल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बाद वेजिटेशन कवर बढ़कर 50 से 60% तक हो गया। भारत के लिए एक सोच, या जब हम सुनते हैं तो एक ख्याल हमारे अपने देश के लिए भी आता है। हमारे देश में भी कई इलाके हैं जहां ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो रही है, यानी पानी की सख्ती कमी। कई क्षेत्रों में ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। हमारे यहाँ भी पशुधन लाइव स्टॉक की कोई कमी नहीं है और कई नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका पूरा इस्तेमाल शायद अभी नहीं हो पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की यह कहानी हमें एक नई दिशा दिखाती है। क्या हम भी अपने किसानों के साथ मिलकर ऐसे ही सिंपल और सस्टेनेबल तरीके से अपनी ज़मीन को फिर से जीवन दे सकते हैं? यह एक ऐसी सोच है जिस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को हम एक बेहतर और हरी भरी धरती दे सकें। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यह कहानी सिर्फ ऊल और ज़मीन की नहीं है। यह कहानी है इनोवेशन की, सस्टेनेबिलिटी की और प्रकृति से जुड़कर उसकी समस्याओं को हल करने की। एक ऐसी चीज़ जिसे बेकार समझ लिया गया था, वो आज एक पूरे देश के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। आप इस अनोखे सॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हो? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इनोवेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।